अब यहाँ पे इन ग्रहों के बेसिक कलर, सूर्य का हमने लिया था ऑरेंज, तो खुद का होता है। लक्की अनलक्की अलग बात है, लक्की अनसुटेबल, खुद के कलर ऑरेंज, गोल्डन और पिंक, ये लिख लीजिए आप। कॉपर कलर भी चल जाता है लेकिन वो तब बेसिक नहीं है, ये 3 लिख लीजिए आप, मेन बेसिक है। बाकी मिलते जुलते रंग हो गए अपने आप। इतने सब लोग है ना, बड़ी उम्र के अनुभवी लोग हो तो इतना जोड़ लोगे कौन सा बनता है। मून का कलर कौन सा बनेगा? जोर से आवाज आई भाई। और सिल्वर क्यों? और चांदी का रंग होता है इसलिए सिल्वर। और कुछ इसमें आदतें वो होती है लाइट ग्रे। ग्रे का कलर ना देखना बाद में पढ़ेंगे तो अपने शुक्र में भी आएगा। लाइट ग्रीन और क्रीम तो हर एक में फंसा दो आप, एक्चुअली में बुध का कलर होता है वो इसलिए है कि किसी का भी खराब नहीं होता। लाइट ग्रीन और ये जैसे ये वाला कलर है, ये लाइट ग्रीन में नहीं आता लेकिन ठीक है, इसमें मिक्सिंग है, हल्का सा ब्लैक की इसकी टिंटिंग दी है तभी ऐसा कलर बना है। लाइट ग्रीन कलर अलग होता है। येलो भी आएगा, अपना कलर खुद का। येलो उसके लिए सूटेबल है, खुद का नहीं है, खुद का कलर। और व्हाइट, सिल्वर, ग्रे और कोई कलर? चलो, जुपिटर का मेन येलो। ना 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 ना, अब एक कलर है लाइट पर्पलिश कलर, इसके पहना हुआ। ये देखिए, ये एक मिनट देना, ये वाला कलर लेवेंडर, ये क्यों है? राजसी कलर माना गया है। हल्का हल्का बैंगनी, हल्का बैंगनी, ये क्यों माना गया है? शुरू से वैदिक रीति से भी बैंगनी कलर को राजाओं कलर मानते थे। वेस्टर्न कंट्री के राजा महाराजा की आपको ड्रेस ये मिलेगी, आपको वॉयलेट कलर की मिलेगी। किसी को रेखी या चक्रों का मालूम है? चक्रों का मालूम। जब नीचे का मूलाधार चक्र से ऊपर आते हैं, ऊपर के चक्र पे, तो यहाँ वॉयलेट रंग होता है दिमाग का, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, क्राउन चक्र बोलते हैं। ये कलर ज्ञान का प्रतीक माना गया और सभी कलर्स में सबसे टॉप लेवल पे दिया गया। तो गुरु भी एक टॉप लेवल का बंदा है, तो लाइट पर्पल या लाइट वॉयलेट कोई भी देखो। जैसे ही वॉयलेट डार्क होगा, इसमें राहु की नेचर चली आएगी। यहां कलर की टिंटिंग की बहुत बड़ी वैल्यू है। राहु महाराज, ब्राउन भी डार्क ब्राउन, और मेन कलर है डार्क ब्लू। मेन इसका डार्क ब्लू है। और जब ब्राउन में जो सूर्य कलर है उसमें जो ब्लैक मिक्स करते चले जाएंगे तो एकदम डार्क ब्राउन बनेगा, बहुत डार्क ब्राउन। जैसे कि हमारा बालों का रंग काला नहीं भाई दे हमारा। किसी को वहम हो ना कि मेरे बाल काले हैं, राहु जहां मिलता है वो चीजें खराब कर दे, ध्यान रखिए आपको। तो डार्क ब्राउन को लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डाल लीजिए। किसी भी कलर को बेहद डार्क कर देते हैं और राहु का इफेक्ट आता है। मरकरी का बेसिक कलर ग्रीन। अब जैसा राहु पे जिसका नंबर है, जिसका नंबर 4 पक्का बदलेंगे? नहीं तो वो डार्क ब्लू पहनने ही नहीं मतलब। ना ना ना, राहु तो राहु का बैरी, खुद का बैरी होता है। वीनस का चमकीला रंग, और जो ग्रे में होता है ना एकदम ब्राइट ग्रे, चमकीला ग्रे किसको कैसा बोलते हो, और ब्राइटनेस हो, और कोई भी चमकीले भड़कीले रंग, जैसे गांव के लोगों में देखे रंग आपने पहने हुए, रंग बिरंगे चमकीले हैं। फ्लोरोसेंट कलर भी शुक्र में आ जाते हैं, लेकिन जनरली ये मेटेलिक कलर लिख लीजिए आप क्या बोले जी? ग्लिटरिंग, हाँ ग्लिटरिंग लाइट कलर्स, उन सबको शुक्र में ले लेते हैं। खुद का मेटेलिक ग्रे टाइप कलर होता है लाइट में। और इसका एक कलर और भी होता है शुक्र का, क्यों? क्यों? ये जो घर में चलती है ना, जब रोज हमारी क्लास की बातें लोग तो सुन लेते हैं लोग,
मेरे को लॉजिक पूछ लेता हूँ, क्यों लिखाया हुआ लेडीज का? देखो गुलाब रोज तो शुक्र का प्रतीक माना गया। प्यार का प्रतीक। प्यार का कर दो, प्यार भी शुक्र होगा तभी प्यार आएगा। हाँ, बाकी जो थर्ड जेंडर के लोग कभी प्यार नहीं करते वो लोग, तो जहां प्यार होगा वहां अपनी कामना आएगी। तो पिंक कलर उसको दिया गया, तो इसका पिंक कलर ले लीजिए, शुक्र का कलर। गुलाब का कलर पिंक को लिखा जाता है ना, गुलाब को पिंक नहीं कहा जाता, कलर का ना रानी कलर का है ना गुलाब का कलर। देखो जी, मैं जेंट्स की भाषा में बोल रहा हूं, हमारे लिए तो ये भी लाल है, ये भी लाल है और ये भी लाल है। आपके लिए तीनों लाल अलग अलग है। आप ना लेडीज से मत पूछो जी, सेक्शन छोड़ दो, अभी तो जेंट्स बातें इनसे पूछो कि लाल है, ये तीनों लाल है कि नहीं है। हमारी खोपड़ी से ज्यादा काम नहीं करती, सही बता रहा हूं बात। ये हरा है, बस हरा है। आपकी निगाह में ग्रेश हरा है ये। आपके हरे अलग होते हैं, हमारे हरे अलग होते हैं। मैं कॉमन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। लाइट आते हैं तो फर्क हो गया ना। हाँ, अब मैंने किसी को बताया कि आप ये रानी कलर, गाजरी कलर और वो है ना, वो हमारे पास सिस्टम नहीं है जी। बता दो दूर आपको। लाइट और डार्क दो ही चीज हमारे पास, बस लाइट है डार्क है, बस 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 इतना ही है। कभी कभी दुनिया को मर्द की निगाह से भी देख लिया करो जी। डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं। मरकरी डार्क ग्रीन नहीं लेंगे जनरली, मरकरीन है मेन, इससे डार्क ग्रीन भी बुध में जाएगा। लाइट होगा तो बुध में आएगा, जब बेहद लाइट होगा तो यूनिवर्सल कलर बन जाएगा। केतु को होता है डार्क ग्रे। डार्क ग्रे में भी बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा, जैसे वो कलर मैंने दिखाया था फोटो के ऊपर, वो और हल्का सबसे डार्क, बस वो ग्रे। और सैटर्न का रहेगा ब्लैक, सबको याद है। और मार्स का कलर रेड। ब्लैक मतलब। हाँ जी, बाकी जुड़ते हैं इसके अंदर कलर दूसरे, ये चार। तो सन का स्टोन कौन सा आएगा? माणिक। माणिक्य को इंग्लिश में बोलेंगे रूबी। सन की मेटल गोल्ड, सोना। हाँ जी, इसका रीजन है अपने दुनिया में 4-5 धातु इस्तेमाल करते हैं, सोना, चांदी, तांबा और पित्तल भी मिक्स हो गया, वो सोने कलर में आ गया, या लोहा या मिक्स मेटल। तो ये सारे घुसोड़ेंगे इसके अंदर, एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए उंगली भी 5 है ना अपनी, तो 5 उंगली में भी अंगूठी किसमें पहनते हैं आप? देखो लॉजिकली तो हिसाब बनता है कि अंगूठी अंगूठे में आएगी, तो अंगलवू हो गया, तो पहनते हैं। उंगली में आया तो अंगलवू हो गया। अंगूठे में अंगूठी आनी चाहिए पर पहनते नहीं हम। इन 4 में पहनते हैं। ग्रह है 9, इन 4 में सल्टना पड़ेगा, कैसे सल्टेंगे देखते हैं उसको। मून का मोती, पर्ल। बराए मेहरबानी नोट्स आपके पास है, अलग पेज पे लिखना है। ये यहां से बहुत बातें उठेगी बार बार। इसका धातु रहेगा चांदी, क्योंकि चांदी चंद्रमा का मेटल माना गया। गुरु का स्टोन पुखराज। पुखराज को बोलते हैं इंग्लिश में येलो सफायर। वो तो मैं सोने भी को तो ऐसे मोती के मोती बोलते हैं, सोने में तो गलत है, बिल्कुल गलत है। महाराज जी बताते हैं कि सोने पर लोग करते महाराज जी कुछ भी बोलते, छोड़ दो। गलत है मतलब वो। महाराज जी की टेस्टिंग लेने का चैप्टर बताऊंगा, जब वैदिक करेंगे ना, तो हमारा 9वां 10वां चैप्टर चल रहा होगा, 11वां चैप्टर, तब महाराज जी के पसीने निकालने का तरीका बताऊंगा। महाराज जी के पसीने कैसे छूटते हैं। अच्छा, पुखराज के, अच्छा जुपिटर के लिए धातु कौन सी आएगी? गुरु के लिए गोल्ड ही आएगी। क्यों आएगी? येलो है ना वो, सोना। येलो है, सोना भी येलो। सोना भी येलो है, ठीक। हाँ, खुद का भी येलो हो, येलो। राहु का स्टोन गोमेद। गोमेद को इंग्लिश में हेस्सोनाइट भी बोल देते हैं, पर आप गोमेद ही लिख लीजिए, गोमेद लिख लीजिए। इसका मेटल कौन सा रहेगा? पंचधातु बोलते हैं, क्यों बोलते नहीं पता। पंचधातु बोलते हैं, क्यों बोलते नहीं पता। दोनों बात सही है, एकदम करेक्ट। इनके लिए तालियां।
अच्छी बात के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। पंच धातु इसलिए बोलते हैं राहु की कोई नेचर नहीं होती बेसिक। जहां भी आपको कोई मेटल समझ में नहीं आए तो वहां सबसे बड़ा तरीका है चांदी। लेकिन जिस ग्रह की नेचर दोगली हो, अजीब नेचर हो, और जो ग्रह शैतानी कर सकता हो, ट्राई करना पंच धातु में जाए। बेटर चांदी है सेट करने के लिए। पंच धातु की बनाते नहीं आजकल। पंच धातु में लोहा बना के उसकी अंगूठी बनानी पड़ती है। इतनी मेहनत कोई करता नहीं आपके लिए। सोना भी मिलाएगा, चांदी भी मिलाएगा, थोड़ा लोहा मिलाएगा, जस्ता मिलाएगा और लेड तांगा मिलाएगा और लेड, हाँ सीसा। लेड मिलाने के बाद कूट के पतला करना बहुत मुश्किल होता है उस धातु को। वो जनरली कास्टिंग करनी पड़ती, ढलाई करनी पड़ती है उसकी, वो करते नहीं। जिंक वो में पहनना भी लेफ्ट हैंड में बोलते नहीं, मैं भी बताता हूं, आऊंगा चैप्टर कहां पहनना है। मरकरी का पन्ना। आशीष जी को सारे स्टोन याद है। पन्ने को बोलते हैं एमरल्ड। पहना जाएगा ये भी गोल्ड में। चांदी में नहीं पहनते क्योंकि चांदी से इसकी हर किसी गर्म मिजाजी है तो नहीं जमती। अब विनस का आता है, शुक्र का डायमंड क्यों आया? चमकते रंग है, सुंदरता का प्रतीक है। तो डायमंड, अमेरिकन डायमंड, कुछ भी अमेरिकन डायमंड सेम होता है ना? हाँ सेम होता है, नकली असली का फर्क। कीमत ना असर सेम नहीं होता। कीमत तो सेम नहीं रहेगी, असर सेम होगा। असर सेम नहीं होता क्योंकि ग्लिटरिंग जो होती है अंदर, जो बार बार रोशनी को फैलाने की ताकत नकली में कम होती है, असली में बहुत ज्यादा होती है। असर भी फर्क पड़ेगा, असर। वो आ रहा हूँ आगे भी। सिर्फ 11-12% लोग इनको ही पहनना होता है, पहनते 90% औरतें हैं। हाँ, मैं आपको पहले दिन क्या बताया था, तो सब लोग दवा परहेज कर लेंगे, वो डॉक्टर के पास कौन जाएगा? भूखा मर जाएगा ना। सारे सही खेलेंगे, फिर हमारी दुकान कौन चलाएगा? एक्चुअल में बात सही है। हीरा जो है ना, डायमंड 12% से ऊपर लेडीज को सूट ही नहीं करता और 90% पहनती है। हीरे की गुंडी चाहिए, हीरे का नेकलेस चाहिए, तो साला आधा नकली तो वो देगा। वो उनके काका जी पहली बात तो सोना देते हैं 70% और हीरा देते हैं 20% नकली। हर 4 हीरे के बाद 1 हीरा नकली होगा। चूड़ियों में, नेकलेस में, गारंटी करता हूं, लिख के देता हूं। नहीं मालूम पड़ता। मेरे तो बेटे बहू ने कोर्स कर रखा है, उमा ने भी कोर्स किया हुआ है जैमोलॉजी। उनके बेटा तो जैमोलॉजिस्ट बन गया बहुत बड़ा। अब जाके उनको मालूम पड़ता है कि जो हम खरीदते रहे हैं क्या खरीद लिया। पुराने जमाने का सोना जितना मैंने तोड़वाया है 69%, 68%। पहले ज्यादा चोर थे उल्टा। हाँ, विश्वास पहले था विश्वासघात, आजकल होता है धोखा। धोखा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विश्वासघात पे मैंने विश्वास किया था, फिर तूने मेरे को लूटा यार। आंख मूंद के यकीन करते थे, वो ज्यादा खराब। डायमंड, अच्छा मैंने उल्टा लिया, हीरा। अब जैसे मुझे किसी पता कि आप 3 कैरेट का हीरा करना तो पहने तो अच्छा उसका फर्क होता है। आ रहे हैं, आएंगे आएंगे। हीरे को किसमें पहनेंगे? गोल्ड में, गोल्ड में, सोने में, सोने में, चांदी में पहने। हीरा चांदी में पहनना बिल्कुल। अगर आपको हीरे का असर चाहिए, ऑर्नामेंट के रूप में तो कोई भी धातु बना लो जी। ऑर्नामेंट के रूप में तो आप रंग बिरंगे पत्थर एक साथ पहन लेते हो, आगे मना करूंगा ना। हीरा का अगर आपको ज्योतिष का गुण चाहिए, उसको एस्ट्रोलॉजी की उसका बेनिफिट चाहिए, तो यू विल हैव टू वेयर इन योर सिल्वर मेटल। देखिए बताऊं, व्हाइट गोल्ड के बारे में मैं थोड़ा खिलाफ रहता हूं। क्यों? मेरा एक बढ़िया वाला हिसाब है कि आपने चांदी ली, उस पे गोल्ड की पॉलिश करवा ली, तो हमारी सस्ती चीज महंगी दिख रही है। अच्छी बात है कि कम पैसा लग ज्यादा। यार सोने के पैसे लगा के उसको व्हाइट कर लेना कहां की समझ, चांदी दिखना कहां की समझदारी है? व्हाइट गोल्ड मतलब सोने से ही महंगा और दिखेगा पहना हुआ चांदी जैसा, चांदी पहन लो, फिर व्हाइट गोल्ड का फायदा क्या हुआ? बेनिफिट नहीं देना उसने, बेनिफिट चांदी वाला ही मिलेगा। तो बेटर है यू शुड वियर द सिल्वर। जैसे चमकी में कुछ भी पहनना है तो गोल्ड ज्यादा चमकेगा ना सिल्वर से कंपेयर करें तो? कलर मैंने चांदी इसका शुक्र का कलर कौन सा बताया? स्लाइट ग्रे मेटेलिक। सिल्वर होती है वो,
और येलो में कैसे जाएंगे? लल्ले से 2 बार दुश्मनी होगी इसकी शुक्र की। ये तो गुरु का कलर हो गया, पीला हो गया, सूर्य का कलर हो गया, 2 बार दुश्मनी होगी। केतु, केतु का स्टोन बोलिए साहब। कैटसाई, इसको बोलते हैं हिंदी में लहसुनिया। कैटसाई खोलो नेट पे दिखाऊं, किसी के हाथ में है कैटसाई पहना हुआ? चलो, तो कैटसाई मेघा जी को नहीं मालूम होगा और ऋषभ जी को नहीं मालूम होगा कैटसाई क्या होता है, तो उनको बताना जरूरी है। बिल्ली, बिल्ली की आंख, ऐसा होता है कैटसाई। इसमें और भी कलर होंगे दूसरे, ये देखिए 3-4 है, आधा डार्क आधा ब्लैक भी होता है, ऐसा भी होता है। ग्रीनिश टच आता है। हाँ, ग्रीनिश टच आएगा, बीच में लाइन आएगी, ब्राउन लाइन आ जाएगी, चमकीली लाइन आएगी। बिल्ली की आंख सीधा साफ है। लहसुन का कोई लेना देना नहीं है, सही बोले आप। इसको इसका सही कलर जो है ना, नाम है ना हिंदी में, इसको बोलते हैं वैडूर्य। वैदूर्य ये नाम है। हाँ, वो यही होता है, इसको वैदूर्य है। लहसुनिया जैसे भी हम संस्कृत से लेके और उर्दू के टच में आए ना, वह नाम भी घट गया। अब गति है तो रफ्तार बोलना शुरू कर दिया, हमें नहीं पता रफ्तार उर्दू का शब्द है, लेकिन डेली रोजमर्रा के शब्द में इस्तेमाल होता चल रहा है। हाँ, वही कैटसाई। ये भी बताते हैं, बताते हैं पंडित लोग बताते हैं। मैं कौन सा स्टोन पहना ये तो मैं आगे एलोबरेट करूंगा ना, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए चीज है क्या, कौन सी औषधि। हम वो औषधि दें नहीं भले, वो औषधि जब हम काम कर रहे हैं वैद्य का, तो दोस्त औषधि हमें मालूम होनी चाहिए, उसके गुण दोष मालूम होने चाहिए, तभी तो काम करेंगे। क्योंकि देखिए, आप ना कुंडली पूछने नहीं जा रहे, कुंडली सॉल्व करने की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी नॉलेज वास्ट होनी चाहिए। कौन सी धातु में पहनेंगे इसको? गोल्ड में मत पहनो, उसको सिल्वर में पहन लो या मिक्स मेटल में पहन लो। मिक्स या सिल्वर, सिल्वर बेटर है। सिल्वर बेटर क्यों है? एक पेपर पे अलग से लिख लो, सन की और राहु की काफी नेचर मिलती जुलती है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी फर्क पड़ता है, लेकिन नेचर काफी मिलती है आपस में। और मून की और केतु की इनकी मिलती जुलती नेचर। केतु जिसके साथ रहता है उसके जैसे बिहेव करता है, वो भी बात सही है। गुरु के साथ बिठा के तो ज्यादा अच्छा। गुरु के साथ बिठाओगे सोना बना के नहीं। हमने किसी में अगर गुरु कमी है बाय द वे, उसका गुरु खराब स्थान पे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? और वैसे मैं कैटसाई पहनाता ही नहीं किसी ना। आपस में नेचर का मेल रहता है, बता रहा हूं आपको, अलग लिखना पेज पे, यहां मत लिखो। अब सैटर्न का नीलम, सीधा सीधा। आशीष जी आपके अलावा पूरे खामोश रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं। इसको बोलते हैं ब्लू सफायर। इसके सबसे बढ़िया इफेक्ट अगर लेना हो तो लोहे की अंगूठियां बनाना। स्टील, स्टील मीन्स नॉट द स्टेनलेस स्टील, नो, ब्लैक स्टील, आयरन। आयरन असल में पिग आयरन को बोलते हैं। स्टील मतलब अच्छा लोहा जो मुड़ जावे। तो या स्टील में पहनो या फिर पंच धातु या अष्ट धातु, जिसमें लोहे की टिंटिंग ज्यादा हो, मिक्सिंग। नीलम को कतई नहीं, बिल्कुल नहीं पहना गोल्ड में। चांदी में चल जाए, बताओ ना, जब कुछ भी नहीं सुनते चांदी ले लो। जब कोई भी मेटल काम नहीं करे, अब दिमाग में नहीं आए, चांदी ले लो। स्टील या अष्ट धातु, पंच धातु या चांदी लास्ट। मेरे को महाराजों से माफ करा दो। मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं इतनी डिग्रियां मैंने ऐसी ले ली, कभी महाराजों से मिलता हूं ना ऊंटा छाप से,
तो मेरे को लगता है इतनी डिग्रियां मैंने बिना बात के ले ली। ज्योतिष क्या कहता है ना, तो ऐसा क्यों मतलब गलत मार्गदर्शन क्यों गलत देते हैं वो लोग? रोड पे बैठा दांत निकालता है ना, कभी कभी दांत निकालते हैं ना, निकलवाया तो नहीं कभी आपने? ये तो अच्छी पहुंचे मारा जैसे वो कौन सा पहुंचने की क्या गारंटी है? विद्या ज्ञान है, आप घर में आगे चमचागिरी करके आपके प्रिय बन गए, ये आपके प्रिय महाराज हैं, पहुंचे हुए महाराज नहीं। आप फर्क समझो दोनों में, प्रिय हो जाना और पहुंचा हो जाना फर्क है। हाँ वो देखो, वेल ट्रेंड भी नहीं है वो साहब, वो वेल ट्रेंड भी नहीं है। हाँ उसके लिए ट्रेंड है वो, वेल मार्केट, दे आर वेल मार्केटर, दे आर ट्रेंड मार्केटर, दे आर नॉट अ ट्रेंड एजुकेटेड पर्सन्स। सोने उनको क्या मतलब कि उनको सोने बताना चाहते हैं, उनको तो सेठानी है, 2 पैसे लगेंगे खुश रहेगी और क्या है। सेठानी का हाथ में अच्छा लगेगा, सेठानी को 4 लोग पूछी चांदी में क्यों पहन लिया, बोले वो जी फलाने महाराज ने बताया, तो महाराज की बेइज्जती होती है। अच्छा उस महाराज ने यहाँ बताया, मेरे को तो गोल्ड ने बताया। आप पूछेगा महाराज जी उसको तो गोल्ड ने बताया, उसके पंडित जी ने चांदी पहना दी मेरे को आपने। मतलब जिसको नॉलेज रहता है उनको समझ जाता ना कि वो महाराज गलत बताया। हाँ तो लेकिन उसने फिर बेइज्जती वाली बात है। उसने अपने पैसे भी कमाने, आपसे खुश भी रखना आपको। चापलूसी ज्यादा चल पड़ी पंडिताई में आजकल, ज्ञान कम चल पड़ा। वो तो अपन सब पढ़ते क्लास वाले, जिसको कुछ पता ही नहीं तो वो तो वही पहनेगा ना जो पहनता है, पहनता है, उसको गलत तक करेगा। कभी तो सीखने आए हो आप। 30% से ज्यादा जो ज्योतिषी बताते हैं, आधे सवालों का जवाब तो हमसे निकलवा लेते हैं। हाँ ऐसा होता है ना, वो जो गोलगप्पे खाओ समोसे खाओ वो वाला काम क्या, नहीं अवसर भी सारी बातें वो तो अपने से ही पूछ लेते हैं वो तो। उसको एक ही लॉजिक मालूम होता है, मेरे पास आया परेशान होगा, बोला आपकी क्यों बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। नहीं नहीं मैं तो हलवा खाने आया, तेरे पास परेशानी कहाँ है मेरे पास, बेतुकी बात। अरे परेशान हो तभी आया तेरे पास। डॉक्टर के, वकील के, ज्योतिष के, पुलिस थाने में कौन जाएगा खुश आदमी? मतलब थाना हमारी गली में भी हो ना, हम दूसरी गली से निकलते हैं, रोज का रूट दूसरा होता है हमारा कि थाने आगे से निकलना, साले किसी पुलिस वाले राम राम कर ली तो राम राम महंगी पड़ जाएगी। हाँ छवि बन गई उनकी, कौन जाता है उनके अंदर बिना बात के। वैसे ही अब कोई, मैं कभी उम्मीद करूं कि कोई यार चलता फिरता मेरे को बिना बात के मिठाई डब्बा दे दे, क्यों देगा? उसकी मत मारेगी, अकल खराब है उसकी, उसको तकलीफ है तो मेरे घर आएगा, या कुछ परिणाम मिल गया तो शायद कृतज्ञता बस या धन्यवाद बोलने शायद मिठाई का डब्बा ले आए। वरना अगर आप एथिक्स में चल रहे हो, ये चीजें कब मिलती है आपको? आपको एथिक्स पालन करना पड़ेगा। हर समय अपने क्लाइंट की जेब पे निगाह डालोगे तो अपना जन संपर्क भी खराब कर लोगे, छवि खराब कर लोगे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मार्स का मूंगा, कोरल, यहां पे ध्यान देना, मूंगा भी रेड, रेड कोरल। अब ये मत पूछना रेड कोरल क्यों बोला, कोरल व्हाइट भी आता है। कोरल क्या होता है कि समुद्र के नीचे और ज्यादा नीचे झाड़ियां उगती है, एकदम टहनियां हार्ड, उनको तोड़ के जिंदा होती है, समझे, प्राण होते हैं उसमें, तो टहनी टाइप पे काटते हैं, काट के लाके सुखाते हैं, सुखाने के बाद कटिंग करते हैं साइज में, उनकी पॉलिशिंग करते हैं, हम चिपका देते हैं। मूंग, अच्छा अब देखो मजेदार चीज, कभी कभी किसी को चांदी बोलो ना, बोला हमारे पंडित चांदी बोला है, मोती बोला है, मोती ठंडा होता है ना, ठंडा क्यों होता है? पर समुद्र में होता है ना, तो मूंगा भी समुद्र में होता है, वो उसको गर्म क्यों बोलते हैं? समुद्र में होने से ठंडा या गर्म नहीं होगा, अभी भी उसकी नेचर बेसिक अलग अलग होती है। पेड़ पे सारे फल लग, एक ही जमीन में उसी मिट्टी में मिर्ची भी लगती है और गन्ना भी लगता है, तो धरती का क्या रोल है उसके अंदर? तो कौन सा बीज गया उसका रोल है। अब मूंगा किस में पहना जाएगा? मंगल की धातु कॉपर है, कॉपर को क्या बोलेंगे? तांबा। मूंगा भी तांबा में करना, मूंगा ही तांबा में, मैंने और तो मैं लिखाया नहीं कोई। मेरे पास सब जब हम सोने में बताया, सोने में सब कंप्लीट गलत है ना खाने। कौन सा? मूंगा भी ताप होते हैं, सोने में बना हुआ है। हाँ सोना भी ले सकते हो। हाँ सूर्य का खास मित्र है ये। देखिए सूर्य के जो खासंग दास मित्र 2 है, गुरु और मंगल, दोनों को सूर्य की धातु दे दी हमने। बहुत जल्दी जो ये लिख लेना, ये चैप्टर आपके काम बहुत आएगा, ये आपके नोट्स में नहीं है। इसकी जो, हाँ जी क्या बोले आप? व्हाइट मूंगा भी पीते हैं, वो चाहिए आपसे। व्हाइट मूंगा में जहां शुक्र का मिक्सचर देना हो, शुक्र व्हाइट कलर आने पे, व्हाइट तो शुक्र का मूंग भी है, और व्हाइट का एक लेपिज बोल के पत्थर आता है वो भी है। ये तो मैं जो बताया ना आपको, ये मेन बेसिक स्टोन्स हैं, इसको बोलते हैं